हमारी पैनल पर आदित्य अग्रवाल भी अब जुड़ गए हैं। आइए शुरुआत आदित्य से ही करते हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। पहला स्टॉक में रडार पे निप्पॉन इंडिया एएमसी का है। एक अच्छे मूव के बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया और नेकलाइन से सपोर्ट लेके कल वापस घूमा, एक हैमर पैटर्न बनाया था कल। और आज के ट्रेडिंग सेशंस पे अच्छा एक अप मूव देखने मिल रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमको टारगेट यहाँ पे 800 का लगाना है, नीचे स्टॉप लॉस 740 का लगाना है, तो उस लिहाज से मुझे ये ट्रेड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकंड स्टॉक में रडार पे लुपिन का है। कल से हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी है और वो कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लुपिन में हमें देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे लुपिन में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमको लक्ष्य यहाँ पे 2300 का लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 2120 का लगाना है। ल्यूपिन इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी और निप्पॉन पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए दोनों स्टॉक्स खरीदारी के आदित्य की तरफ से। शिवांगी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, मेरी नज़र है इंडियन होटल पे। लगातार हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथन होते हुए दिखी है और डेली बेसिस में एक कंसोलिडेशन के बाद अभी अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये एक लगातार अच्छा काउंटर है जो परफ़ॉर्म किया है। अ, इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है कि 18% जो बचे-कुचे शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हुए हैं और बुल्स का कंट्रोल है मार्केट इस स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूँढे। 915 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 860 के एक स्टॉप के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन शिवांगी की तरफ से भी, टेक्निकल राय जरूर बाजार पर हमने जानी। पंकज, आप फंडामेंटल नजरिया भी बाजार की शुरुआत के साथ साथ फंडामेंटली आउटलुक कैसा देख रहे हैं आप? तो आई थिंक एक जो लास्ट क्वार्टर में आपके अगर आप अर्निंग्स देखें तो करीब हमने जो अर्निंग्स डीग्रोथ देखा था वो लार्जली ड्रिवन बाय ऑयल एंड गैस था। बिकॉज ऑयल एंड गैस अगर 2 लाख करोड़ के करीब निफ्टी की अर्निंग्स होती है तो करीब 25 से 30% की गिरावट थी आपके मेटल प्लस ऑयल एंड गैस सेगमेंट की तरफ से, एंड ये करीब 20 से 25% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल निफ्टी अर्निंग्स। आई थिंक वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। सो क्योंकि जैसे अगर जेआरएम देखें तो जेआरएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं, प्लस जो मार्केटिंग मार्जिन है वो ओएमसीज के काफी रिलेटिवली बेटर हैं। सो दैट वे आई थिंक वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। मेटल में मैं बहुत ज्यादा रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि काफी कुछ एंटिसिपेट करेगा कि सरकार किस तरीके से मूव लेके आती है, बट इन जनरल आपका फेस्टिव सीजन अच्छा गया था, तो मेरे हिसाब से जो ये साल है आपका ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ है वो पॉसिबली करीब 9-1% के आसपास में रहेगा। एंड जो एक्सपेक्टेशन है कि FY26 में अगेन आप 14-15% के हिसाब से ग्रोथ कर पाएंगे, तो करीब 1185 की ईपीएस हमारी निकल के आ रही है। अगर इवन अगर थोड़ा केपेक्स थोड़ा स्लो डाउन होता है तो उसके हिसाब से हमारा जो 1 ईयर निफ्टी का टारगेट है 27,500 का है। सो दैट वे आई थिंक कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत कट हो, बट इन जनरल डायरेक्शनली हमको अर्निंग्स बेटर या रिकवर होते हुए नजर आ रही है FY26। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वे क्वाइट बुलिश ऑन द मार्केट। बिल्कुल, तो ये नज़रिया और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आपके लिए, लेकिन इस बीच फार्मा सेक्टर पर नज़र डालेंगे। याद रखें, कल की गिरावट में फार्मा एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में कारोबार कर रहा था। आज भी पॉजिटिव एक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हरे निशान में कारोबार। ग्रैन्यूल्स इंडिया 1.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा, डिवीज लेबोरेटरीज, ग्लैंड फार्मा, सभी स्टॉक्स में आधे से 1.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। शिवांगी, क्या राय होगी आपकी फार्मा सेक्टर पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस सेक्टर पे जहां पर फ्रेश मोमेंटम्स लिए जा सके और पिछले कुछ दिनों में जो तेजी दिखी है क्या वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, आज का मेरा पहला पसंदीदा काउंटर फार्मा स्पेस में से था एंड डॉक्टर रेड्डी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फ़ॉलो-अप बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसे बाज़ार में ये पूरा सेक्टर फ्रंट फुट पे आता है एंड यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। इस सीरीज़ में डॉक्टर रेड्डी में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी बिल्डअप हुई है। इनफैक्ट कल के सेशन में ही यहाँ पे हमने देखा था कि करीबन 14% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो बहुत ही शानदार रूप से यहाँ पे हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स हम 1385 तक के लिए इसको प्ले आउट कर सकते हैं 1300 के एक स्टॉप के साथ।
बिल्कुल, तो डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय 1300 के स्टॉप लॉस के साथ ये राय शिवांगी से आती हुई। लेकिन इस बीच कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी बैंक में आज अंडर परफॉर्मेंस दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, फेडरल बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट दिखी है। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी में तेजी है, लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट। क्या राय होगी आदित्य इन स्टॉक्स पर, स्पेशली एक्सिस बैंक पर? 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक का टॉप लूजर है ये स्टॉक। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो थोड़ा सा लीडरशिप नहीं ले पा रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम एक्सिस बैंक की स्पेशली बात कर ले तो मुझे लग रहा है इसमें एक गैप एरिया था अराउंड 1070, तो कहीं ना कहीं वो गैप एरिया को भर सकता है स्टॉक आने वाले दिनों में। और इसके साथ अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक भी देखूँ तो उसमें भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमने हाल फिलहाल में देखने मिला है। बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक, बट अगेन जैसा हमने पीएसयू में एक अप मूव देखा था वैसा हमें देखने नहीं मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि बैंकिंग इंडेक्स पर से में हमें देखने मिलेगा। नीचे 51,200 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है। अगर वो बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है पहला बाइंग मुझे हमें जो है वो पीएसयू सेक्टर्स में, पीएसयू बैंक्स में से आता हुआ दिखेगा, और उसमें एसबीआई में भी टॉप बेट रहेगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर ले तो फेडरल बैंक मुझे लग रहा है शीशा कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से फेडरल बैंक रहेगा मेरे रडार पे। 206 210 के टारगेट्स के लिए नीचे 194 का स्टॉप लॉस लगाना है। और पीएसयू बैंक्स में एसबीआई रहेगा मेरे रडार पे बाइंग के लिए। नीचे में स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 812 का, और ऊपर टारगेट हमको 860 का लगाना है। बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई पर खरीदारी की राय 860 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से ही इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर भी शिवांगी आपकी राय लेना चाहूंगी। दोनों स्टॉक्स में 1 से 1.5% की गिरावट आज दिखी है। क्या राय होगी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? जी बिल्कुल, पूरे बैंकिंग क्षेत्र की बात हम करें तो लगातार बैंक निफ्टी में पिछले 4 दिनों से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। और हमने देखा है कि 51,500 का एक अहम लेवल था जिसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। तो प्रेशर ज़रूर बने हुए रहेंगे सारे ही स्टॉक्स में। इनफैक्ट कुछ हेवी वेट्स में कंसोलिडेशन हो रहा है। चाहे हम प्राइवेट या पीएसयू दोनों की बात करें, बट ओवरऑल यहाँ पे कोई क्विक साइंस ऑफ रिकवरी नहीं नजर आ रही है इमीडिएट बेसिस पे। तो मेरी नजर रहेगी थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। फेड के जो पॉलिसी आउटकम्स रहे हैं वो भी एक काफी कंसर्निंग मैटर रहे हैं इन सारे स्टॉक्स के लिए। तो मेरी राय रहेगी कि अगर हमें बैंकिंग क्षेत्र में कोई स्टॉक्स चेज करना है तो हम दिग्गज के साथ ही रहे, उनमें ही स्ट्रेंथ है। प्राइवेट या पीएसयू दोनों ही देख सकते हैं, हम आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे एसबीआई हो। पर बाकी छोटे मझौले बैंक्स में अभी फ्रंट फुट पे नहीं बाइंग करें। ठीक है, तो दिग्गज जो बैंक हैं उनसे थोड़ी सी अभी दूर रहने की सलाह है ट्रेड के लिहाज से।